खुदावंद के जिंदा और जलाली कलाम में से हमारे लिए आज की सुबह की तिलावत इंसाल 3 बाब उसकी पहली आयत से। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीढ़ी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तो उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूँ तो खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको खुदावंद में आप सबको सलाम। हमने आज की तिलावत जो इंसाल में से की है, हम थोड़ा सा इंसाल के बारे में, उसका बैकग्राउंड, उसका पस मंज़र देखेंगे। इंसाल की किताब मक़ूलों और ज़रबुल मिसाल की सूरत में मज़हबी और अखलाकी तवलीमात का मजमुआ है। इनमें से अक्सर व बेशतर का ताल्लुक़ रोज़मर्रा की अमली ज़िंदगी से है। आगाज़ ही में याद दिलाया गया है कि इल्म व फ़हम हासिल करने के लिए खुदावंद को बुज़ुर्ग व बरतर और मुअज़्ज़ज़ मानना ज़रूरी है। इसके बाद ना सिर्फ मज़हबी अखलाकियात की बातें हैं, बल्कि खुश अखलाकी, अदाब व अतवार और अक्ल आमा की बातें भी हैं। छोटे छोटे मक़ूलों में कदीम इसराइली उस्तादों की बसीरत और मामला फ़हमी नज़र आती है और पता चलता है कि ख़ास हालात में साहिब हिकमत क्या करेगा। इनमें से बाज़ का ताल्लुक़ ख़ानदानी ताल्लुकात से है और बाज़ का ताल्लुक़ कारोबारी मामलात से है। कुछ मक़ूले वो हैं जो समाजी और माशरती ताल्लुकात में तकाफ़त और आदाब मजलिस का बयान करते हैं और कुछ ज़ब्त नफ्स की ज़रूरत बयान करते हैं। इस किताब में इंकिसारी, सब्र व तहम्मुल, गरीबों के एहतराम और दोस्तों से वफादारी जैसी खूबियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। जिस तरह के हमने सुना है कि इंसाल की किताब में हर तरह के इंसानी ज़िंदगी के तमाम अमली नमूने, अमली कामों के बारे में बताया गया है, उसकी तालीम दी गई है जो हमारे हालात, हमारे वाक़यात, इस दुनिया में रहने के लिए हमारे आदाब और ख़ासकर हमारे अखलाक को बेहतर बनाने के लिए ज़िंदगी गुजारने के तमाम असूल और तालीम जो है वो हमें इंसाल की किताब में मिलती है। हमने जो आज ख़ास खुदावंद के कलाम में से इंसाल 3 बाब पहली आयत में से सीखा, जिस तरह के हम जानते हैं आज पूरी कायनात में वालिदत का यानी फादर डे जो है वो मनाया जा रहा है, तो हम उसके हवाले से आज थोड़ा सा इन आयात पर गौर करेंगे। हमने सुना कि यहाँ पर कलाम में खुदावंद हमें हुक्म देता है कि ऐ मेरे बेटे, वो किन से मुखातिब है? वो हम सब इंसानों से जो उसके बनाए, उसके हाथों की कारागरी और उसकी पैदा करदा है। हम उसके औलाद, हम उसके बेटे और बेटियां हैं और वो हमसे मुखातिब है, मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। यानी जो वो तालीम हमें हमारा जिंदा खुदा आसमानी बाप है, जो वो हमें तालीम देता है, वो हमें हुक्म देता है कि जो मैंने काम आपको बताए हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। जो तालीम मैं तुम्हें देता हूँ उसे फरामोश ना करो, उसे छोड़ ना दो, बल्कि उस तालीम को अपने अंदर रखो। बल्कि तेरा दिल क्या है? तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। उसने कहा कि मेरे हुक्मों को मान और इन हुक्मों को क्या कर? अपने गले का तौक बना ले। जिस तरह हम कोई गले में बाज़ हमारे क्रिश्चियन लोग जो हैं वो क्रॉस डाल लेते हैं खुदावंद की याद में, उसको अपना जिंदा खुदावंद मानते हुए वो अपने गले का तौक, बाज़ और तरह तरह की चीज़ें जो है वो अपने गले में डाल लेते हैं ताकि हर टाइम वो उनके साथ, उनके दिल के साथ, उनके साथ लगी रहे। तो इसी तरह खुदावंद भी हमें हुक्म देता है कि जो मेरी तालीम है
جو میری باتیں ہیں، جو میرے حکم ہیں، انہیں اپنے دل کا، اپنے گلے کا توق بنا لے اور اپنے دل کی تختیوں پر اس کو لکھ لے۔ جس طرح اگر ہم اس دنیاوی زندگی میں غور کریں تو بعض دفعہ ہمارا واسطہ جب ہمارے ریلیٹیو سے، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے پڑتا ہے تو خدا نہ کرے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو ہماری عزت یا سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہے، تو جب بھی وقت آئے ہم کہتے ہیں اس کی فلاں بات میرے دل پر لکھی ہوئی ہے، اس نے مجھے اس ٹائم یہ بات کی تھی، یہ بات کی تھی۔ تو یہ باتیں ہمارے، یعنی کہ ہم دل پہ لکھنے کا مطلب ہے کہ وہ بات ہمیں ہر وقت یاد رہتی ہے کہ فلاں نے اس ٹائم مجھے یہ بات کی تھی۔ وہ کوئی اچھی بات بھی ہو سکتی ہے اور وہ کوئی ہمارے خلاف یا ہماری تنبیہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ بات تو میرے دل پر لکھی گئی ہے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ میری تعلیم کو، جو میں حکم تمہیں دیتا ہوں، انہیں اپنے دل کی تختی پر لکھ لو تاکہ دن اور رات، یعنی ہر ٹائم آپ کا دھیان ان پر رہے اور ان پر عمل کر کے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزارو۔ خدا ہم سے مخاطب ہے اور وہ کہتا ہے اگر آپ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا کہ انسان کی نظر میں بھی مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرو گے اور خدا کی نظر میں بھی۔ جب ہم خداوند کے حکموں کو مانیں گے، اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاریں گے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، تو ہم خداوند کی نظر میں بھی مقبولیت، یعنی پسندیدہ شخصیت کہلائیں گے، اور انسانوں کی نظر میں بھی اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے، ہمارا بول چال اچھا ہے، ہماری تربیت اچھی ہے، تو کیا ہے، ہم اس دنیا میں، اس دنیا کی نظروں میں بھی عزت حاصل کریں گے اور خداوند کے سامنے بھی۔ تو یہ ہمارے خداوند آسمانی باپ کی باتیں ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرے حکموں پر عمل کرو۔ اسی طرح جو ہمارے دنیاوی والدین، ہمارے دنیاوی باپ ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم ہلاکت میں پڑیں، ہم غلط راہوں پر لگ جائیں، بلکہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں بیٹیوں کی جہاں تک ممکن ہوتا ہے اچھی تربیت کرتے ہیں، انہیں بہت سے اچھے اصول زندگی گزارنے کے بتاتے ہیں جن پر عمل کرنا ہمارا اور ہماری اولاد کا فرض ہے۔ جب ہم اپنے ان دنیاوی والدین، اپنے باپ کے حکموں پر مانیں گے، ان کی بتائی راہوں پر چلیں گے، ان کے حکموں کو اپنے اندر لیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم بھٹکیں گے، بلکہ ہم اس زندگی میں بھی اچھی جگہ پائیں گے، لوگوں میں اچھا مقام پائیں گے اور خداوند کی نظر میں بھی مقبول ٹھہریں گے۔ والدین وہ ہستی ہیں جو ہمیں اس زندگی میں لاتے، اس دنیا میں لاتے اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتاتے اور ہماری تربیت کرتے ہیں۔ جانور پرندے بھی جو ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، لیکن وہ جب بچوں کے تھوڑے سے پر نکل آتے ہیں وہ انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ اب یہ خود ہی اڑیں اور اپنی راہ جو ہے وہ چنیں، لیکن انسان وہ واحد ہستی ہے جو اپنے بچوں کی مرتے دم تک تربیت کرتے ہیں اور انہیں ہمیشہ اچھا اور بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے والدین تھے، ان کے والدین تھے، یہ سلسلہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور والدین اپنے بچوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ ترقی کریں، اور والدین ہی وہ واحد ہستی ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے سے زیادہ کامیاب اور ترقی کرتا دیکھنا پسند کرتے ہیں، چاہے انہیں دن رات ایک کر کے محنت کرنی پڑے، تو وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی زندگی گزارے۔ میں ایز اے ٹیچر کام کرتی ہوں، تو اکثر پیرنٹس ہمارے ساتھ آ کر جب ملتے ہیں تو وہ یہی بڑے دکھ سے، اگر بچے جو ناکام ہو جائیں یا ویک ہوں، جب ہم ان کا بتاتے ہیں تو وہ بڑے دکھ سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ جیسے آج ہم کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی محنت مزدوری کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کل کو یہ بھی ایسا کریں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ترقی کریں اور اچھی جگہ پر اچھی جاب کریں، اچھے دفتر میں جائیں۔ لیکن جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کے اس تربیت کو، اس تعلیم کو، ان حکموں کو فراموش کر کے وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا
पसंद करते हैं, हालांकि ये उनके लिए नुकसान दह है। जिस तरह खुदावन ने हुक्म दिया है कि मेरे तलीम को फरामोश ना कर, तो जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं तो हम इज्जत और मकबूलियत पाते हैं। तो इसी तरह अगर हम इस दुनिया में रहते हुए अपने वालिदैन और ख़ासकर अपने बाप की तरबियत पर अमल करेंगे तो कभी भी हमें नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी राहें बेहतर ही होंगी अगर हम उनकी बताई हुई राहों पर, उनके बताए हुए हुक्मों पर अमल करेंगे। तो आज फादर डे के हवाले से मैं यही कहूँगी कि जिनके पेरेंट्स, जिनके वालिद सर पर हयात हैं, खुदावंद उन्हें लंबी ज़िंदगी दे और औलाद का फ़र्ज़ है कि वो उनके हुक्मों को माने, उनकी तरबियत पर अमल करें। जब हम ऐसा करेंगे तो इस दुनिया में भी हमारा एक मुकाम होगा और कामयाबी और तरक्की मिलेगी। जैसे खुदावन के कलाम में लिखा है कि अगर आप ऐसा करेंगे, खुदावन के हुक्मों को, अपने वालिदैन के हुक्मों को मानेंगे, तो उम्र की दराजी, पीरी और सलामती भी हासिल करेंगे। और ये ऐसा ही है, जो खुदावन के कलाम में लिखा है वो सच और बर हक है। तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत भी है। इस दुनिया में जैसे हालात हैं तो हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पहले अपने आसमानी बाप के हुक्मों को अपनी ज़िंदगियों में लें और फिर जो उसने हमारे ऊपर, हमारे पेरेंट्स जो मुकर्रर किए हैं, उनकी तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। खुदावंद मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से ढेरों बरकतों से नवाजे। सबको सलाम। खुदावंद हर एक को बहुत ज़्यादा बरकतें अता करे। और आपके कलाम में को हम जब देखते हैं कि खुदा की खादमा बेटी सुनैरा ने बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों से बयान किया। और देखिए मिसाल, जैसे कि मिसाल नाम ये काफ़ी है कि फलाने बंदे दी फलानी गल दी मिसाल, या कि मिसाल किताब जी है बहुत तबीह करती है और खुदा दे और दुनिया दे रहन वाले वास्ते एक चिराग है कि हर एक नू दसदी कि तो इधर जाना तो इधर नहीं जाना, ऐसा दुनिया च रहना तो ऐसा नहीं रहना। वो आना कि तू अपने माँ बाप दे नाल चल ते मैं तेनू बरकतां ही बरकतां दे दियांगा। यानी कि देखो कि याकूब बरकत लैके ते बाहर निकलिया ते खुदावंद ओदे नाल उस वक्त सी और अज तक आदा है कि मैं इसराइल दा खुदा, मैं इसराइल दा खुदा। आज जैसे कि फादर डे मनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से लोग मनाते हैं और इसे मनाना भी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि रोजाना ही मनाना चाहिए, एक दिन साल में नहीं, रोजाना ही मनाना चाहिए। अपने आप दिल में ये सोचना चाहिए कि हमारे बाप को या हमारी माँ को किस चीज़ की ज़रूरत है या उसको क्या अदा या क्या बोल चाल पसंद है। और तो वो कुछ नहीं किसी से मांगते, मगर वो अच्छे लफ्ज़ ही मांगते हैं। जैसे कि वो बचपन में अपने बच्चों के साथ करते
आए ऐसे ही वो कहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा बर्ताव किया जाए। मैं एक अपनी मिसाल देता हूं कि जबकि हम बागड़िया गांव में रहते थे तो हमारा कोई बच्चा, बेटी या बेटा को बीमार होता तो हम चुंगी मेन बाजार में दवाई लेने के लिए पैदल आते। हम थकते भी नहीं थे, काम भी करते थे। और आज अपने माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा लोग थके होते हैं, बहुत ही थके होते हैं कि हम क्या करें, हमारे तो बच्चे हैं भी, उनके भी बच्चे हैं थे तो उन्हें इतनी मेहनत की, इतना करते थे। आज तो हमारे पास गाड़ियां भी है, हर एक सहूलत भी है, तो फिर भी हम थके हुए हैं। क्यों? क्या हुआ है ऐसा? खाने को नहीं मिलता या पीने को नहीं मिलता, क्या होता है? अच्छी से अच्छी खुदा खुराक मुहैया करता है तो फिर क्या है? इसमें तो जार ये होता है कि आप कमचोर बन गए। कमचोर नहीं बन, आपने काम करना है। और ढीले हाथों वाले बेखुदा की लानत होती है। जबकि हम ढीले हाथों से काम करेंगे तो फिर हमारा जो पूरा है नहीं, क्योंकि ये खुदावन कहता है कि तू अब अपने खून पसीने की खाएगा। जितनी देर तुम्हारा जो पसीना है वो पांव तक ना जाएगा, ये जमीन तुम्हें खुराक नहीं देगी। ये तू बीजेगा कुछ और उगेगा कुछ, ये ऊंट कटारे उगाएगी। ये एक उसी वक्त खुदावंद ने बात की है तो वो आज तक चलती है। मैं आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि जैसे कि हर एक शहर में, मुल्कों में फादर डे मनाया जाता है। मैं ये कहता हूं कि ये रोजाना बनाना चाहिए। जैसे कि माँ बाप बच्चों को उठाता है, बच्चे उठ और नाश्ता कर, और बच्चे उठ मुंह धो, बच्चे उठ और तू अपने आप को दुरुस्त कर और स्कूल बचा। और जबकि हम ऐसा नहीं करते तो फिर खुदाबंद के हुक्म को नहीं। आज हमें जरूरत है कि हम खुदावंद के हुक्म पर अमल करें। और आज कि जो हमारे हम खिदमत काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा खुदावंद बरकत पे बरकत दे। और ऐसे कि जैसे पाप काम करते हैं, क्योंकि ये पाप हैं, जबकि खुदावंद यीशु मसीह को कहते थे ऐ रबी ये हमें बता, ऐ उस्ताद ये हमें बता। उस्ताद है और उस्ताद हर एक चीज बताता है। जितनी बार आदमी भूलता है फिर बताता है, फिर बताता है ये याद कर, ये याद कर, ये याद कर। हमें जरूरत है कि हम इन उस्तादों की माने। जैसे कि वो कहता है कि जाओ मेरे नाम की मनादी करो, आंधों को आंखें दो, कोड़ों को साफ करो, लंगड़ों को चलाओ, मुर्दों को जगाओ, बदरुओं को निकालो और मेरे नाम से मुझसे बड़े बड़े काम करो। आज के सब फादरों को मेरी तरफ से फादर डे मुबारक हो।